साथियों नमस्कार। आइए आपको ले चलते हैं कैसे रोज़ वैली रिफ़ंड के लिए आपको अप्लाई करना है, उसका A to Z प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले गूगल क्रोम खोल करके आपको www.rosevallyadc.com से आपको वेबसाइट खोल लेना है। फिर दाहिने साइड आप देखेंगे वेबसाइट में वहाँ अपलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया रहता है, उसको टच करने से ये पोर्टल का पूरा फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले आपने कंपनी सेलेक्ट कर लेना है जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट इन्वेस्टर का नाम पूछता है। हमने एक्सेल शीट में पहले ही सारा डाटा ले लिया है, इससे सुविधा होता है कि आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने फर्स्ट इन्वेस्टर का नाम डाल देना है, उसका उम्र और उसका मेल और फीमेल जो भी है उसको आपने डाल देना है। इसके बाद अगला जो नंबर होता है वो है फ़ोन नंबर का। फ़ोन नंबर आप वहाँ पर लिखिए, उसके बाद उसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। वेरीफाई का बटन दबाएंगे तो ये वेरीफाई हो जाता है, इस तरीके से ग्रीन सिग्नल आ जाता है। इसके बाद आइडेंटिटी टाइप में आपने पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद पैन कार्ड का नंबर भी वहाँ पर आपने डालना है। आइडेंटिटी टाइप में अगर पैन नहीं है तो आप वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड इन्वेस्टर का नाम आता है जिसको खाली छोड़ देना है। अगर किसी का जॉइंट होल्डर है तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द फादर और हस्बैंड ये ऑप्शन है, यानी पिताजी का नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ हस्बैंड का भी लिखा जा सकता है। और उसके बाद तमाम एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। 1 बाय 1 जो कॉलम है, आप कौन से कॉलोनी में रहते हैं, आपका कौन सा पोस्ट ऑफिस है, कौन सा थाना है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। और इसके बाद आपका जैसे राज्य है, राज्य के अलावा ज़िला, पिन कोड, यानी कुल मिलाकर के जो एड्रेस में आपका मांगा जाता है वो सारा डिटेल्स आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद बारी आती है आपका अकाउंट डिटेल्स। तो सबसे पहले दिया होता है कि आपका कौन से बैंक में अकाउंट है, तो वो बैंक आप सेलेक्ट करेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद उसका बैंक अकाउंट नंबर, कौन सा ब्रांच है उसका, उस ब्रांच का कोड क्या है, उसके बाद अकाउंट नंबर है, फिर IFSC कोड, फिर MICR कोड। तो ये सारा जो डिटेल है आप यहाँ पर भर लेंगे। अगर आपके पासबुक में नहीं मिलता है तो आप उसको ऑनलाइन गूगल में सर्च करके आप उसको फिलअप कीजिए। इसके बाद यहाँ पर डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आपसे पूछा जाता है, जहाँ सबसे पहले सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद नेम ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कब आपने वो आपका सर्टिफिकेट लिया था, डेट ऑफ कमेंसमेंट कहते हैं उसको, वो आपने डेट डाल देना है। फिर अमाउंट, जितना भी रकम आपने जमा किया था कुल वो रकम यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ मैच्योरिटी आपने डाल देना है। ये सारा डिटेल आपको आपके बॉन्ड में दिया रहता है साथियों। इसके बाद अगला जो कॉलम होता है डेट ऑफ मैच्योरिटी के बाजू में आप 0 डाल दीजिए, क्योंकि आपको कंपनी ने अभी तक कोई रिफ़ंड तो दिया नहीं है, इसलिए आपको 0 डालना है। उसके बाद अगला जो है उसमें आपका जमा रकम और अमाउंट एंटाइटल टू गेट में भी आपको कुल रकम। इसके बाद आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि आपने सारे डिटेल्स अच्छे से फिलअप किए हैं या नहीं, कहीं कोई छूट तो नहीं गया या फिर कहीं कोई गलत एंट्री तो नहीं हो गई आपसे। ये सारी चीज़ों को आप एक बार अच्छे से आप चेक कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड का बटन आपको टच करना है। कुछ टेक्निकल एरर आ सकते हैं तो उसमें वेट कर लेना है आपको, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। और वेट का बटन टच करने के बाद हो सकता है कि कुड नॉट प्रोसेस रिक्वेस्ट आएगा, तो ओके कर देंगे। फिर से आपको कंटिन्यू फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड टच करने से खुल जाएगा। देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड का पोर्टल आ गया है। यहाँ पर 6 प्रकार का आपसे डॉक्यूमेंट मांगा गया है। सबसे पहले आपको चूज़ फाइल में जा करके आपको अपना सर्टिफिकेट चॉइस कर लेना है जिसका आप क्लेम कर रहे हैं, वो चॉइस करके और ओपन का जैसे ही आप बटन दबाएंगे वो फाइल आपका सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको और भी जितने फाइल्स हैं, सेकेंड ऑप्शन जो रहता है कि आपने अगर मैच्योरिटी के लिए बॉन्ड जमा किया हुआ है तो उस बॉन्ड का अगर आपको रिसिप्ट दिया गया है सील साइन के साथ तो उसको आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपका आइडेंटिटी प्रूफ के साथ आपको उसके अलावा एड्रेस प्रूफ,
फिर आपका पासबुक, ये सारा कुछ सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद एक एक करके आप उसको अपलोड करते जाइएगा। जैसे ही आप अपलोड करेंगे आप देख पा रहे हैं कि ग्रीन एक राइट का ऑप्शन वहाँ पर दिखा देता है, और एक एक करके आप ऐसा अपलोड का बटन दबाएंगे। कहीं कहीं पर हो सकता है कि टेक्निकल एरर आए, लेकिन उसके बाद फिर से आपको अपलोड का बटन दबाना है। ओके करेंगे, फिर अपलोड का बटन दबाएंगे। इस तरीके से सभी अपलोड होने के बाद आपने सबमिट करना है साथियों। सबमिट का बटन एक बार ही टच करके आपको थोड़ा सा वेट करना है। आप देखेंगे कि ऊपर में आपका सेव्ड सक्सेसफुली करके ऑप्शन आ जाता है, और उसको ओके कर देंगे तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो गया। फिर ये फॉर्म पूरी तरीके से फिर खाली हो जाता है। इसको दोबारा आप चेक करने के लिए इन्वेस्टर में आप क्लिक करेंगे। इन्वेस्टर में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर सर्टिफिकेट या एक्नॉलेजमेंट नंबर, यहाँ पर आप उसको टाइप करके कैप्चा सॉल्व करके आप सर्च करने से आपका जो एप्लीकेशन आपने यहाँ पर सबमिट किया हुआ है रिफ़ंड के लिए, उसका पूरा डिटेल आ जाता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आप यहाँ से देख पाएंगे। तो इस तरीके से साथियों आप अपना रिफ़ंड ले सकते हैं रोज़ वैली से। बहुत बहुत धन्यवाद।